हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और मैं सुबह के लिए जैसे रोजीना रेडी होती हूँ वैसे ही रेडी हो रही हूँ। और बच्चे स्कूल जा चुके हैं क्योंकि सैटरडे का दिन है। तो सब फ्राइडे को छुट्टी मिल गई थी उन लोगों को, क्योंकि आप सबको जैसा पता ही था 14 तारीख थी, तो 14 तारीख को बाबा अम्बेडकर जी का जन्मदिन था। तो इस वजह से उनको छुट्टी मिल गई थी और सैटरडे को हाफ डे का दिन है, तो फिर भी मैंने भेज दिया है यशु को स्कूल को। और शानू की तो छुट्टी थी क्योंकि शानू बड़ी क्लास में है तो उसको छुट्टी मिल गई थी। और यश थोड़ा छोटी क्लास में है तो इस वजह से उसको जाना था। तो उसको भेजने के बाद में उसका लंच वगैरह पैक करने के बाद में, क्योंकि वो टिफ़िन लेके जाता है जैसे आप सबको पता ही है, और बच्चे ज़्यादातर टिफ़िन ही लेके जाते हैं स्कूल में। तो वो टिफ़िन लेके चला गया था और उसके बाद में घर के सारे काम मैंने भी कर लिए हैं। और करने के बाद में अब मैं अपने मंदिर जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मंदिर यहाँ से मेरे घर से कोई ज़्यादा दूर तो है नहीं, लेकिन हाँ फिर भी कितनी भी दूर हो या कितना भी पास हो, तैयारी तो हमें पहले से करनी पड़ती है। और अपना सामान भी लेके जाना पड़ता है पूजा का। तो जो सामान हमें मंदिर में नहीं मिल पाता है वो सामान हम घर से ही लेके जाते हैं। तो बस उसी चीज़ को सबको निकाल रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ। और ये कुछ डिब्बे वगैरह जैसे रुई वगैरह के डिब्बे होते हैं, ये अलमारी में मैं रख देती हूँ। तो ये अलमारी यशु की है और वो इसमें अपनी पढ़ाई से रिलेटेड सारी चीज़ें रखता है, जैसे कॉपी, पेन, पेंसिल, बुक्स वगैरह सब इसी अलमारी में वो अपनी रख लेता है। और एक जगह उसकी सारी चीज़ रहती हैं तो उसको अच्छा भी लगता है। और उसका एक नियम भी है, उसका कोई भी सामान कहीं भी फैला हुआ नहीं मिल सकता। यशु की ये शुरू से ही आदत रही है कि उसके पास सामान थोड़ा सा हो या ज़्यादा सा हो, वो अपना सामान को बहुत ही हिसाब से सेट करके रखता है। ना वो इधर उधर फेंकना पसंद करता है और ना फैलाना पसंद करता है। तो ये आदत मुझे उसकी बहुत ही अच्छी लगती है। हाँ, बच्चे मेरे ही हैं दोनों, लेकिन मैं बड़े की कमी निकालती हूँ क्योंकि शानू में ये आदत नहीं है। शानू शुरू से ही अपनी किसी भी चीज़ की केयर नहीं करता, लेकिन यशु अपनी शुरू से ही सारी चीज़ों की केयर करता है। और मैं अपने बच्चे की इसमें बुराई नहीं बता रही हूँ कि हाँ छोटे की बड़ाई कर रही हूँ या बड़े की बुराई बता रही हूँ, लेकिन दोनों की अलग अलग क्वालिटी हैं वो बता रही हूँ। तो छोटा हम जो बेटा है यश, वो काफ़ी अपना सारा सामान इकट्ठा रखता है। तो मैं जा रही हूँ मंदिर, आके मंदिर यहाँ की पूजा करूँगी घर की। पहले मैं जाके मंदिर में शनिदेव भगवान की पूजा करी आऊँ, उसके बाद में घर की पूजा करूँगी। सामान मैंने सब लगा ही लिया है थाली में अपना, बस अब यहाँ से निकलना ही बाकी है। तो पूजा तो कर ली है देखिए, और मंदिर से आ गई थी मैं, फिर मैंने पूजा करी। पूजा करने के बाद में अब चाय बनने के लिए रखी आई हूँ। तो वो वर्मा जी भी तैयार हो रहे हैं, अब उनको नाश्ता वगैरह बना के दूंगी। तो चलो पहले चाय वगैरह बना लेती हूँ। और यशु जो है वो अब स्कूल से आ गया है। तो उसको 12 बजे तक की छुट्टी स्कूल था आज, क्योंकि हाफ डे था। तो 12 बजे तक का ही जाना था। तो 12 बजे के बाद 12:30 का टाइम हो रहा होगा घर आते आते, कपड़े वगैरह चेंज करते में इतना टाइम तो हो ही जाता है। और आज मैं भी काफ़ी लेट हो गई हूँ। और वो क्यों हो गई हूँ ये भी आप सबको पता ही है कि देखिए, पहले घर का सारा काम करना, फिर मंदिर में जाना, और वहाँ देर लग जाती है। मंदिर ही जाने जाने में 1 घंटा तो मेरा लग ही जाता है आराम से, क्योंकि मंदिर में जाना आना और फिर वहाँ संतुष्टि से बैठ के पूजा करना, हवड़ धबड़ में मेरे पे पूजा हो नहीं पाती है। तो इसीलिए मैं बड़े आराम से इत्मीनान से पूजा करती हूँ। तो इस चक्कर में मेरे को कम से कम 1 घंटा तो लग जाता है ऐसा पूजा वगैरह करने में। और फिर घर आके घर पे भी पूजा करनी होती है। तो इसी चक्कर में मैं शनिवार वाले दिन तो काफ़ी लेट वैसे भी हो ही जाती हूँ। और अब मैं यश को लगा दे रही हूँ, पीनट बटर लगा के ब्रेड दे दे रही हूँ, क्योंकि उसको भूख लग रही है। और अभी मैं कुछ बना ही नहीं पाई हूँ तो मैं उसको देती क्या। तो बस मैं इसीलिए उससे कह रही हूँ कि बेटा अभी तुम ब्रेड ले लो। और सुबह तो मैंने उसको पराठे बना के दिए ही थे।
तो वो पराठे खा के चला गया था, और एक पराठा खा के चला गया था और एक पराठा लेके भी चला गया था, क्योंकि आना तो जल्दी था, लेकिन स्कूल में होता है ना कि सभी दोस्त वगैरह मिलते हैं, तो एक एक दो दो टुकड़े भी करके खाएंगे तो पेट भर जाता है सबका। तो इसी चक्कर में वो एक पराठा ही लेके गया था। और बस अब मेरी यहाँ पे चाय भी तैयार हो गई है, तो मैं उसको चाय भी दे रही हूँ। और उसको आजकल जाने क्या हो गया है, इतनी चाय पसंद आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। वैसे मैं उससे मना करती हूँ, लेकिन वो मान ही नहीं रहा है। और अब मैं बना दे रही हूँ पराठे। तो ये सवेरे मैंने यशु के लिए आटा लगाया था जब, तो वही वाला आटा है, और मैं थोड़ा ही आटा लगाती हूँ। ये सब आपको मैं बात शेयर करती रहती हूँ कि सुबह के टाइम पे ना इतना ज़्यादा मैं नहीं लगा पाती आटा कि हाँ सबका नाश्ता खाना सब हो जाए, तो थोड़ा ही लगाती हूँ। तो इसी वजह से जितना बच जाता है उतना मैं बॉक्स में पलट के रख देती हूँ। और ये छोटे छोटे जो टिफ़िन आते हैं ना खाने पीने की चीज़ों में, तो ये वाले बॉक्स में उठा के रख लेती हूँ, और इसी में ही आटा भर के रख दिया था मैंने। तो फ़िलहाल मैं वर्मा जी के लिए भी पराठे सेक दे रही हूँ, और वो भी चाय से ही खा जाएंगे। और उसके बाद में अब मैं खाने पीने की तैयारी से लगूंगी, और पहले मैं भी नाश्ता करूंगी क्योंकि टाइम बहुत होता जा रहा है, और देखिए भूख तो सभी को लगती है। और जब मैं रात में वॉइस ओवर कर रही थी, रात के 11:30 पौने 12 का टाइम हो रहा था जब मैं ये वॉइस ओवर करने बैठी थी, और उसके बाद में डॉगी जो होते हैं इतने भौंक रहे थे गली में, इतने भौंक रहे थे कि 1 2 3 धीरे धीरे करके इतने सारे इकट्ठे हो गए थे। फिर तो झुंड बना के डॉगी भौंक रहे थे, और जाने क्या हो गया था गली में कि इतना डॉगी भौंक रहा था, समझ ही नहीं पा रही थी। कई बार तो मैंने वॉइस ओवर करना बंद भी कर दिया, बाहर भी झांक झांक के देख रही थी क्या हो गया है, क्या हो गया है, लेकिन समझ ही नहीं पा रही थी। और सड़क पे इतने डॉगी घूम रहे थे, पता नहीं कहीं कुछ कांड ना हुआ हो, क्योंकि कहते हैं रात को डॉगी का रोना अच्छा नहीं होता है, बुरे संकेत होते हैं, तो इसीलिए बस समझ ही नहीं पा रही थी। और नाश्ता करने के बाद में मैंने फिर लग गई अब किचन में। अब मुझे बनानी थी कढ़ी, तो मैंने सुबह ही ये दही निकाल के रख दिया था बाहर फ्रिज में से, ताकि थोड़ा सही सा सेट हो जाए, नहीं तो इतने ठंडे ठंडे में कढ़ी नहीं बन पाती। और उसके बाद में नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के बाद में अब मैंने पकौड़ी भी सेक के रख दी हैं। जो दूसरी वाली कढ़ाई रखी थी सिल्वर वाली जो एलुमिनियम की होती है, उसमें मैंने पकौड़ियाँ उतार ली थी, और इस वाली नॉन स्टिक वाली कढ़ाई में ये मैं कढ़ी बना ले रही हूँ। और इसमें मैं कढ़ी इस वजह से बनाती हूँ क्योंकि ये नीचे से गहरी ज़्यादा है, तो इसी वजह से मैं इसमें कढ़ी बनाती हूँ। और इसमें जब उबाल आता है तो अच्छे से इसमें उबाल भी आ जाता है और बिखरती भी नहीं है। तो देखो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि हाँ मैंने पकौड़ी बना के पहले रख ली हैं, और यहाँ पे मेरी कढ़ी अच्छे से पकने भी लग गई है। तो उबाल आता है तो इसी के अंदर ही अंदर रह जाता है, फिर निकल के बाहर नहीं भागती है। और मेरे पास ज़्यादा बड़ी कढ़ाई है भी नहीं, और मैं ज़्यादा इसीलिए लेती भी नहीं हूँ क्योंकि 4 ही मेंबर हैं, तो ज़्यादा बड़े बड़े बर्तनों का लेके करूँगी भी क्या। तो जब हम 2 ही लोग थे, मैं और मेरे हस्बैंड, तो फिर मैंने छोटी वाली कढ़ाई ली थी। और उसके बाद में जैसे-जैसे मेंबर बढ़ते चले गए, वैसे-वैसे थोड़े बर्तनों का साइज़ भी बड़ा हो गया। तो अब ये बड़ी वाली कढ़ाई ले ली है, और ये करीबन 3 लीटर की तो होगी ही, अंदाज़ से बता रही हूँ 3 लीटर के करीबन की तो ये है। और इसमें मेरे घर परिवार का खूब अच्छे से बन जाता है सामान, मतलब जैसे कढ़ी वगैरह ही बनाने के लिए मैंने इसे ले रखी है। तो 3-4 बंदों की इसमें आराम से बन जाती है, और दोनों टाइम भी खाने के काम में आ जाती है। तो इतनी कढ़ी इसमें बन जाती है अच्छे से। और जैसे मेरी नंद वगैरह या भांजी वगैरह या और भी रिश्तेदार आ जाते हैं, तो भी इसमें अच्छे से काम हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं लगती है मुझे। तो एक तड़का तो मैं पहले लगा चुकी हूँ, जब मैंने कढ़ी बनने के लिए रखी थी तभी मैंने एक तड़का तो लगा चुकी थी। और वो तड़का मैंने लगाया था मेथी का, जो मेथी से छोंकते हैं कढ़ी को, तो वो तड़का मैं लगा चुकी थी। और अब दूसरा तड़का लगा रही हूँ, और मैं लगाऊंगी अब ये देगी मिर्च का तड़का। और पता नहीं सब अपने अपने हिसाब से ही बनाते हैं, कोई लगाता हो या ना लगाता हो, ये तो मुझे देखो पता नहीं है। मैंने क्योंकि कई जगह देखी भी है, तो बहुत से लोग एक ही बार तड़का लगाते हैं, और बहुत से बार 2 बार तड़का लगाते हैं।
तो इसी तरह से अपने अपने बनाने का और अपने अपने खाने का सबका अलग अलग तरीका है। तो अब मैं लगाऊंगी इसमें लाल मिर्च, जो खड़ी लाल मिर्च होती है उसका तड़का, और लगाऊंगी मैं इसमें देगी मिर्च का तड़का। तो इस तरह से तड़का लगाऊंगी, और इसमें मैंने हल्दी, हींग और वैसे लाल मिर्च और जो नमक वगैरह होता है वो सब तो मैं डाल चुकी हूँ। और दूसरी साइड मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिए हैं। तो इसी तरह से दोपहर के खाने के टाइम तक मैं खाना सबको बना के दे दूँगी। और ये गिलास में जो मैंने डाला है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें मैंने ही पका हुआ तेल भर के रख दिया था, जो अभी मैंने पकौड़ियाँ सेकी थी वही वाला तेल जो था वो मैंने पलट के गिलासी में भर के रख दिया था। क्योंकि अभी तो मुझे छौंकने वगैरह के लिए कढ़ी चाहिए था, और तेल में ही ज़्यादातर छौंकते हैं या फिर मक्खन में। तो मैं मार्केट का मक्खन वगैरह कम यूज़ लेती हूँ, कम इस्तेमाल में लेती हूँ। इसी वजह से मैं जो घर में चीज़ें होती हैं उसी का ज़्यादा इस्तेमाल लेती हूँ, और देसी घी और सरसों का तेल का ही ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। तो वही चीज़ में बस मैं अपना खाना पीना तैयार करती हूँ। तो ये सरसों का तेल है, इसमें मैंने अब थोड़ी सी सौंफ और देगी मिर्च डाल के मैं इसमें तड़का तैयार कर ले रही हूँ। और मैंने इसमें 2 लाल मिर्च भी गेर दी थी बड़ी वाली, और इस तरह से मेरा तड़का हो गया तैयार। और अब मैं डाल दूँगी इसे कढ़ी में। तो ये हो जाएगी मेरी तड़के वाली कढ़ी तैयार। और देखिए कितनी अच्छी लगेगी, देखने में ही इतनी अच्छी लगेगी, तो खाने का तो स्वाद ही कैसा होगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और देखिए लाइक करने में कंजूसी मत किया कीजिए, और अच्छा कीजिए, क्योंकि जब तक पूरा आप वीडियो देखोगे नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और आप लोग ये समझ सकते हो कि वीडियो बनाने में मेहनत कितनी लगती है। एक तो हम लेडीज़ों के पास में इतना टाइम नहीं होता है कि हाँ हम वीडियो बना सकें, फिर भी हम काफ़ी समय निकाल के सारा काम छोड़ छाड़ के अपना वीडियो बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक मेरी वीडियो पहले पहुंच सके। तो देखिए यहाँ पे मेरी कढ़ी हो गई है तैयार, और देखो कितनी अच्छी लग रही है ना देखने में, और खाने में तो ये उतनी ही लाजवाब थी। तो फ्रेंड्स, फिर मिलूँगी अगले व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।